Good morning to all of you. Today start a new chapter, module number 3, multi-quadrant DC drive. Okay, so chapter 1 and 2 are finished and start today new module number 3, multi-quadrant DC drive. Okay, so what are the meaning of multi-quadrant? Okay, so multi-quadrant mean there are quadrant there are quadrant one to more quadrant. Okay, one to more quadrant, two quadrant, third quadrant, four quadrant. Okay, maximum four quadrant. ओके, तो आपने प्रीवियसली स्टडी किया होगा प्रीवियस सेक्शन में 1 या 2 सेक्शन में कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, या तो आपने मैथमेटिक्स में भी स्टडी किया होगा कि क्वाड्रेंट किसे कहते हो. ओके, क्वाड्रेंट मीन्स चरण. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो इन दिस मॉड्यूल डिस्कस अबाउट मल्टी क्वाड्रेंट. मल्टी क्वाड्रेंट मीन्स one to more quadrant means two quadrant, three quadrant, four quadrant मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है. ओके, आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, उसमें कौन सी दो क्वांटिटी होती है, दोनों पॉजिटिव होती है. सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है. थर्ड क्वाड्रेंट में दो नेगेटिव होती है. फिर से फोर्थ क्वार्टर में एक नेगेटिव पॉजिटिव होती. ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमारी चॉपर ड्राइव में आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो गए एज वेल एज उसकी स्पीड या इसके टॉर्क या इसके किसी भी पैरामीटर्स को हम चेंज कर सकेंगे विथ द चेंज ऑफ क्वाड्रेंट. ओके, क्वाड्रेंट चेंज होगा तो उसके पैरामीटर्स भी चेंज हो गए. ओके, तो इन दिस चैप्टर आई डिस्कस अबाउट how to change the quadrant, how to change the speed, torque, okay, whatever any parameter. Okay, so review of motoring and generating mode. Okay, there are mainly two quadrant. Okay, फोर क्वाड्रेंट में से हमारे मेनली टू क्वाड्रेंट्स आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मोटरिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड. ओके, तो मोटरिंग मीन्स मोटर क्या करता है, सप्लाई लेता है, जबकि जनरेटर क्या करता है, सप्लाई देता है. ओके, मोटर हमारी क्या होगा, सप्लाई लेगा. क्या लेगा, सप्लाई लेगा. मेन सप्लाई में से हमारा सप्लाई लेगा 230 वोल्टेज, 415 वोल्टेज हमारा क्या करेगा, मोटर लेगा. जबकि जनरेटर क्या करेगा, हमारा सप्लाई सिस्टम खुद को प्रोड्यूस करके बाहर देगा लोड में. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है. ओके, मोटरिंग मोड एज वेल एज जनरेटिंग मोड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटरिंग मोड. ओके, तो हमारा मोटरिंग मोड आपने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किया गया. ये चॉपर है, ये हमारी क्या है, मोटर है. ये हमारा मोटर का आर ए एंड एल ए मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर इंडक्टेंस. ओके, और ये हमारी मोटर है. ठीक है, और ये हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है. ठीक है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हमारा चॉपर T1. ओके, सो फिगर इन मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन. मोटरिंग मोड मीन्स हमने मोटर कनेक्ट की है, तो मोटर क्या करेगा, सप्लाई लेगा. ठीक है, यहाँ से सप्लाई लेगा. जब इसको हम चॉपर को ऑन करेंगे तब हमारी मोटर ऑपरेट होगी. ठीक है, फॉर पर्टिकुलर ड्यूटी साइकिल टाइम ऑपरेशन. ओके, सो इन वन क्वाड्रेंट चॉपर फीडिंग द मोटर फ्रॉम DC वोल्टेज V1. क्या करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फीडिंग द मोटर फ्रॉम अ DC वोल्टेज V1 मीन्स V1 हमारा वोल्टेज होगा, वो कहाँ फीड होगा, मोटर में फीड होगा. ठीक है, सो द फील्ड एक्साइट बाय सेपरेट सोर्स वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर. ओके, हमारे मोटर में क्या होगा, फील्ड होगी और आर्मेचर होगा. तो फील्ड में हम क्या करेंगे, एक्साइट करने के लिए सेपरेटली सोर्स डालेंगे. ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज इज इक्वल टू अल्फा VS. ओके, तो हमारा अल्फा क्या है, ड्यूटी साइकिल. ठीक है, जब हम अल्फा चेंज करेंगे तो हमारा आर्मेचर वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू चेंज होगा. तो अल्फा इज इक्वल टू T1 अपॉन टी. T1 हमारा क्या है, ऑन टाइम ऑफ चॉपर, इसका ऑन टाइम. ठीक है, तो इसका ऑन टाइम और इसका ऑफ टाइम हमें चेंज करके चॉपर का क्या करेंगे, डायरेक्टली चेंज द ड्यूटी साइकिल एंड ड्यूटी साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर वोल्टेज. सो आर्मेचर वोल्टेज कैन बी चेंज, द स्पीड ऑफ ऑल्सो चेंज. Okay, so duty cycle can be changed by change the T on time or total time of chopper. Okay,
Freewheeling diode is necessary so that armature current may flow when chopper is off. Okay. So power is equal to VA IA. तो VA is equal to क्या है, अल्फा इज इंटू वी एस, तो अल्फा इंटू वी एस इंटू आई ए. ओके, तो हमारा वेव फॉर्म है. ओके, गेट करंट जब हमें गेट करंट दिया है तब ऑन होगा, गेट करंट नहीं देंगे तो हमारे ऑफ, गेट करंट देंगे तब टी ऑन मीन्स ऑन होगा, गेट करंट देंगे तो हमारा चॉपर क्या होगा, कंडक्ट करेगा, फायर होगा, फायरिंग. ओके, फायरिंग पल्स देंगे तब. ओके, टी ऑफ, टी ऑन. ओके, तब हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा मोटर में. ठीक है, मोटर के अक्रॉस के आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, सो आउटपुट करंट ओके राइज होगा, बंद करेंगे तो ठीक है जीरो, बढ़ेगा जीरो. कंटिन्यूस करंट और डिसकंटिन्यूस करंट मीन्स हमारा करंट जीरो से नीचे होगा. ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ से जीरो से माइनस में जाता है. ठीक है, फिर से राइज होता है, फिर से डिक्रीज होता है. ठीक है, फॉर डिसकंटिन्यूस करंट. ओके, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज एंड गेट करंट. ओके, सो करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई आई इज इक्वल टू अल्फा आई ए. ये हमारा क्या है, टोटल करंट फ्रॉम सप्लाई. आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई ए. आई इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल. ओके, सो ड्यूटी साइकिल वेरिंग तो मोटर स्पीड कैन बी वेरी. ओके, सो अल्फा हम चेंज करेंगे टी ऑन टाइम या टोटल टाइम टी ऑफ चॉपर, तो हमारा क्या होगा, टोटल करंट हमारा चेंज होगा एज वेल एज हमारी मोटर की स्पीड भी चेंज होगी. ठीक है, सो फॉर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर. अब हमें क्या करना है, उसकी मेनली फॉर क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करना है कि फॉर क्वाड्रेंट एक्जैक्टली होता क्या है, कि मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड, फॉरवर्ड, रिवर्स. ओके, तो ये इन दिस सेक्शन स्टडी अबाउट फंडामेंटल ऑफ for quadrant operation. Okay, so DC machine speed control by applying the appropriate magnitude of voltage. आप लोगों को पता होगा वोल्टेज और स्पीड दोनों रिलेशन में है. अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो वोल्टेज को अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज स्पीड कंट्रोल नहीं करेगी. ठीक है, सो ऑल्सो इन इधर डायरेक्शन सिंपली बाय गिविंग द पोलरिटी द वोल्टेज. ओके, सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आर्मेचर करंट. ओके, टी इज इक्वल टू फाइव इंटू आई ए, आपने पढ़ा होगा, फ्लक्स इंटू आई ए. हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट. ओके, सो डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ. ओके, आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर. ओके, आपने पढ़ा होगा कि दोनों का हमने डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वोल्टेज और बैक ईएमएफ, क्योंकि हमारे सिस्टम में मोटर में बैक ईएमएफ भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज वोल्टेज भी प्रेजेंट होगा. सो वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ दोनों क्या होगा, दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तब हमें फाइनली वोल्टेज मिलेगा. ओके, सो डेवलप पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क बाय कंट्रोलिंग वोल्टेज विच इज लेस देन और मोर देन द बैक ईएमएफ. ओके, हमारा जो भी डेवलप होगा टॉर्क पॉजिटिव या नेगेटिव वो किस पे डिपेंड होगा, कंट्रोलिंग द बैक ईएमएफ, कि हमें बैक ईएमएफ किस तरह से कंट्रोल करते हैं. ठीक है, सो बैक ईएमएफ में क्या होगा कि हमारा आर्मेचर में बैक ईएमएफ जनरेट होगा ईबी, वो ईबी की हमारी मैग्नीट्यूड कितनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, तो हमारा बेसिकली आप देख लो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4. ओके, सो क्वाड्रेंट हमने क्या दिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टॉर्क लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने स्पीड ली है, स्पीड वर्सेस टॉर्क. ओके, तो स्पीड वर्सेस टॉर्क मीन्स कि स्पीड को हमने एक मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है वेरिएबल के तौर पे, और दूसरा टॉर्क हमने वेरिएबल के तौर पे लिया है. ठीक है, तो स्पीड वर्सेस टॉर्क का हमने लिया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों की दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, स्पीड भी पॉजिटिव होगी एज वेल एज टॉर्क भी हमारा पॉजिटिव होगा. देयर आर टू क्वांटिटी वेयर पॉजिटिव, फर्स्ट इज स्पीड एंड अदर इज टॉर्क. ओके, देन अदर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 2, उसमें क्या होगा, स्पीड तो हमारी पॉजिटिव होगी लेकिन हमारे टॉर्क हमारी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, हमारी टॉर्क क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी. थर्ड quadrant, in third quadrant two quantity, first is speed and second is torque, then 2 is
two quantity are negative, the torque is negative, also speed is negative. And last is fourth quadrant. In fourth quadrant, torque is positive as well as speed is negative. Okay, तो in the first quadrant is forward motoring. ओके, फॉरवर्ड मोटरिंग. फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है. सेकंड में क्या है? फर्स्ट में फॉरवर्ड मोटरिंग, सेकंड इज फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग. ओके, तो हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग. सो इन दिस मोड ऑपरेशन द अप्लाइड वोल्टेज इज पॉजिटिव. मैंने बात की है उसी तरह. ग्रेटर देन बैक ईएमएफ, वोल्टेज हमारा पॉजिटिव होगा. ओके, सो द मोटर therefore positive current flow in motor. Since both current and voltage are positive, the power become positive, also speed and torque are positive. Motor rotates in forward direction. ओके, दोनों क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव होगी. क्या? स्पीड भी पॉजिटिव एज वेल एज टॉर्क भी हमारा पॉजिटिव. तो इससे क्या होगा? हमारी मोटर की स्पीड और टॉर्क पॉजिटिव होगी तो वोल्टेज और करंट दोनों भी पॉजिटिव है तो पावर भी हमारा बिकम पॉजिटिव होगा. तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर रोटेट होगी. ठीक है, यहाँ से देख लो. वी ए ग्रेटर देन ई जी, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय बैक ई एम एफ इन फॉरवर्ड मोटरिंग कंडीशन. सो हमारी मोटर कैन बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सेकंड इज फॉरवर्ड ब्रेकिंग. यहाँ पे ब्रेकिंग आपको पता है, ब्रेक मीन्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी स्पीड. ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूमी थी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी? फॉरवर्ड ब्रेकिंग. नाम में ही मतलब छुपा रहता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग. ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग देख लो. फॉरवर्ड ब्रेकिंग में क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगी, लेकिन उसमें क्या होगा? बैक ईएमएफ की वैल्यू अब बढ़ जाएगी. Eg ग्रेटर देन Va. ठीक है, Eg greater than Va. So this mode motor run in forward direction and induce EMF continuous positive but supply voltage suddenly reduce. क्यों reduce हो जाएगा? क्योंकि forward braking लगा है. ठीक है, value which is less than back EMF. ठीक है, the current will reverse direction flow. So negative torque हमारा flow होगा क्योंकि torque is proportional to Ia, but here Ia will reverse direction, means reverse में flow होगा. Okay, so direction of energy will reverse flow. Okay, so both current and voltage become positive. The motor settle down to फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन. ओके, अब क्या करेगा कि फॉरवर्ड ब्रेक लगेगा तो फिर से हमारा पॉजिटिव दोनों क्वांटिटी होगी तो पहले क्वाड्रेंट के जैसा फिर से वो लागू करना जाएगा. इसलिए हमारा लोड टॉर्क एंड मोटर टॉर्क इस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो क्या करता है? ऑपोज करता है. ठीक है, वो घूमता है तो उसका टॉर्क को ऑपोज करता है. तो ऑपोज करता है तो आपको पता होगा कि स्पीड हमारी क्या होगी? 1500 आरपीएम से घूम रही है तो टॉर्क का ऑपोज होगा तो 1000 होगी, 700 होगी, 500 होगी. उससे स्पीड का क्या होगा? ऑपोज करेगा. तो ऑपोज करेगा तो आपको पता है कि ब्रेक लगेगा, ब्रेकिंग कंडीशन. ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्रेकिंग इन क्वाड्रेंट नंबर 2. अब थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स मोटरिंग में क्या है? दोनों की दोनों चीज़ नेगेटिव होगी. स्पीड भी नेगेटिव होगी और टॉर्क भी नेगेटिव होगा. ओके, सो Va इज ग्रेटर देन Eg. हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ग्रेटर होगा Eg से. ठीक है, लेकिन उसमें हमारी स्पीड कौन सी डायरेक्शन में घूमेगी? काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा. हमारी मोटर की शाफ्ट की होगी स्पीड, वो क्या होगी? रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगी. इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन इन रिवर्स मोटरिंग. नाम ही ऐसा है, रिवर्स मोटरिंग. ठीक है, सो थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ द मोटर इन which motor voltage and current are negative. There are two quantity are negative, motor voltage as well as motor current. Okay, but power is positive because minus is plus. Okay, so power is positive, so power supply from load to source to load is positive. Okay, so reverse polarity of supply, reverse means negative. The motor start rotating in counter clockwise direction. Okay, means हमने आपने देखा होगा कि हमारी किसी भी मोटर ले लो पंखे की, तो उसमें हम क्या करते हैं? रिवर्स पोलैरिटी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? हमारी
पंखे की जो भी स्पीड होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में ओके रोटेट होती है. सो ऑपरेशन ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन. ओके, क्यों डायरेक्शन की? क्योंकि उसकी पोलरिटी चेंज हो गई, इसलिए वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूमेगी. ठीक है. चौथे क्या है? रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग. रिवर्स मोटरिंग था, अब रिवर्स ब्रेकिंग आएगा. ठीक है. रिवर्स ब्रेकिंग में एच ई ग्रेटर देन वी है. Okay, so this quadrant operation which motor voltage is still negative and armature current is positive. Okay, torque will be positive which oppose the load torque, so speed of the motor will be reduced during the reverse operation of motor. ओके क्या होगा इसमें? लास्ट क्वार्टर में क्या होगा? वोल्टेज स्टिल नेगेटिव, आर्मेचर करंट इज पॉजिटिव. ओके, हाँ यहाँ पे क्या है? टॉर्क हमारा पॉजिटिव होगा, स्पीड हमारी नेगेटिव होगी. ओके, सो टॉर्क विल बी पॉजिटिव, टॉर्क हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट इज पॉजिटिव. ओके, विच ऑपोज द लोड टॉर्क. टॉर्क हमारा पॉजिटिव लेकिन लोड टॉर्क हमारा नेगेटिव, तो क्या होगा? दोनों का ऑपोज करेगा. ओके, द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी रिड्यूस. ओके, अब क्या ट्राई करेगा? स्पीड उसकी होगी तो रीजनरेटिव. रीजनरेटिव मीन आपको पता होगा प्लगिंग में क्या होता है कि हमारी जो भी एनर्जी होगी वो रिटर्न टू सप्लाई जाएगी. रीजनरेटिव यहाँ से होके यहाँ से, ये देख रहा है आपका एरो करंट, वो रिटर्न टू सप्लाई में जा रहा है फॉर रीजनरेटिव. रीजनरेट मीन्स उसकी एनर्जी को फिर से कहाँ जाएगी? सप्लाई सिस्टम में जाएगी. ठीक है. तो हमारे 4 मोड्स थे, मीन्स क्वाड्रेंट थे. फॉर क्वाड्रेंट फंडा. ठीक है. फॉरवर्ड मोटरिंग, ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग. ओके, दोनों ऊपर वाले फॉरवर्ड, नीचे वाले रिवर्स. ठीक है. तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. थैंक यू.